हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मिशन बेस्ट फ्यूचर क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने केमिस्ट्री में क्लास 12th की केमिस्ट्री में विलयन यानी किसी भी पदार्थ की सांद्रता के बारे में डिस्कस किया था। सांद्रता व्यक्त करने की हमने भौतिक की विधियाँ देखी, यानी हम भौतिक यूनिटों में सांद्रता किस टाइप से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने द्रव्यमान प्रतिशतता या द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता और ppm में सांद्रता आदि के बारे में डिस्कस किया था। लेकिन आज हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे रासायनिक मात्रकों में। रासायनिक मात्रकों में यानी भौतिक चीज़ें, मतलब भौतिक अवस्था में या भौतिक मात्रों में कहने का मतलब ये जिन्हें हम अपनी आंखों द्वारा देख सकें, लेकिन रासायनिक क्रियाएं यानी जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं या रासायनिक मात्रकों में जो चीज़ प्रदर्शित की जाती हैं उन क्रियाओं को हम देख नहीं सकते अपनी आंखों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, तो रासायनिक प्रकार से आज हम सांद्रता को व्यक्त करने की विधि बताएंगे। तो हम आपके लिए बता दें कि इस चैनल पर आपके लिए क्लास 12th की फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी 1 by 1 और पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, और ये क्लासेस खासकर यूपी बोर्ड के लिए हैं। जो भी छात्र छात्राएँ यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2023-24 की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो हमारी क्लास थोड़ी लॉन्ग हो जाती है क्योंकि हम हर पॉइंट ऑफ व्यू को बेसिकली डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट हैं वो चैनल को शेयर करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमने पिछली बार भौतिक मात्रकों में सांद्रता व्यक्त करने की विधि देखी थी, लेकिन आज हम जो डिस्कस करेंगे वो रासायनिक मात्रकों द्वारा सांद्रता व्यक्त करने की विधियाँ। तो ये टोटल हमारी विधियाँ 5 प्रकार की होती हैं। ठीक है, रासायनिक मात्रकों में अगर हम किसी भी विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करें तो वो हमारी 5 प्रकार से हम उनकी सांद्रता को व्यक्त कर सकते हैं। पहली जो हमारी होती है वो होती है मोलरता, दूसरी होती है मोललता, तीसरी होती है नॉर्मलता, चौथी फॉर्मलता। ठीक है, तो इस टाइप से हमारी टोटल 4-5 इनके प्रकार हैं। ओके, तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे मोलरता के बारे में कि मोलरता क्या होती है। सबसे पहले मोलरता समझाने से पहले आपको एक छोटा सा कंसेप्ट है मोल का, वो हम आपको क्लियर करवा दें। तो हमेशा याद रखिए, आप मोल पढ़ के आए होंगे। मोल बराबर हमेशा याद रखिए जो हमें किसी पदार्थ का, हमें मान लीजिए NaOH कास्टिक सोडा, इसका सूत्र होता है NaOH। इसका अगर हमें मोल निकालना है तो इसका जो द्रव्यमान दिया गया है उसको हम इसके आणविक द्रव्यमान से भाग कर दें तो हमें मोल प्राप्त हो जाते हैं, आणविक द्रव्यमान। तो ये आप पहले इसको फॉर्मूला को, ये जो फॉर्मूला है मोल निकालने का, ये नोट कर लें आप। ठीक है, द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, ये मोल निकालने का फॉर्मूला होता है। अब उसके बाद हम डिस्कस करते हैं मोलरता। अब आपको जब क्वेश्चन कराए जाएंगे तो मोल वाले क्वेश्चन भी करा दिए जाएंगे। ठीक है, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मोलरता इंग्लिश में से कहते हैं मोलारिटी। ठीक है, तो सिंपली अगर हम बताएं इसको, सिंपल डेफिनेशन हमेशा याद रखिए मोलरता क्या होती है। किसी विलयन के इकाई आयतन में, या फिर हम इसको इस टाइप से कह सकते हैं, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। ठीक है, मोलरता क्या है कि 1 लीटर विलयन में विलय के जितने मोल होंगे उसको ही हम मोलरता कहते हैं। मान लीजिए हमारा एक जल है, ठीक है, जो कि हमारा 2 लीटर है, और इसमें किसी चीनी मान लीजिए चीनी के
इसमें 5 मोल घुले हैं। ठीक है, तो अगर हम 5/2 कर दें तो इसकी जो मोलरता आएगी वो आएगी 2.5। तो ये इसकी मोलरता आ गई। यानी किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। ठीक है, मोलरता का मतलब यही है कि मान लीजिए 1 लीटर विलयन है और 1 लीटर विलयन में जितनी मात्रा होगी मोलों की किसी भी विलेय की, यानी जो घोला जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। ठीक है, मोलरता कहते हैं। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन लगते हैं। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। ठीक है, तो मोलरता समझ गए होंगे आप। तो मोलरता ये होती है किसी भी विलयन में इकाई आयतन में, यानी 1 लीटर आयतन में विलेय के जितने मोल घुले हैं उसी को हम मोलरता कहते हैं, यानी मोलारिटी कहते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए इसका कोई हम क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए इसका पहले फॉर्मूला लिखते हैं। इसका जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा मोलरता बराबर विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन। आयतन को इंग्लिश में कहते हैं वॉल्यूम, लीटर में। ठीक है, तो इस टाइप से ये फॉर्मूला होता है इसका। ओके, इस टाइप से जो मोलरता होती है उसकी डेफिनेशन ये है। तो इसे आप नोट कर लें। जो ये नोट करने के बाद फिर हम शुरू करेंगे इसके क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चंस आप जब इसे हल करेंगे तो आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन। और जो भी इस क्लासेस को देख रहे हैं तो वो इस क्लासेस को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, शेयर ज़रूर करें क्योंकि चैनल नया है। ठीक है, तो अब इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन किसी विलयन मान लीजिए जल है। ठीक है, जल में यानी इसमें कह सकते हैं जल के 2 लीटर आयतन में विलेय हमारे यहाँ है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे कास्टिक सोडा कहते हैं। ठीक है, विलेय के 100 ग्राम घुले हैं। ठीक है, घुले हैं। तो इस विलयन की मोलरता ज्ञात
करो। ठीक है, तो सिंपली हम कह सकते हैं कि हमारा जो जल है वो विलयन है पूरा, जिसमें NaOH मिला है, और NaOH की जो मात्रा है वो 100 ग्राम है। ठीक है, तो टोटल अब हम क्या करेंगे, देखो आंसर लिखेंगे। इसका आंसर देखो, सबसे पहले हमें ये जांच करना है कि हमारा विलेय कौन सा है और विलायक कौन सा है। ठीक है, या विलेय आपको क्वेश्चन में अगर दिया हो तो अच्छा है, लेकिन अगर आपको नहीं दिया हो तो आप क्या करें, जो चीज़ कम मात्रा में हो, हमेशा याद रखिए जो भी चीज़ कम मात्रा में होगी वो हमारी हमेशा विलेय होगी। ठीक है, देखो यहाँ 2 लीटर है, 2 लीटर का मतलब 200 ml, 2 लीटर का मतलब 2000 ml। ठीक है, और यहाँ 100 ग्राम है, तो इस टाइप से ये हमारा विलेय NaOH हो गया। तो सबसे पहले हमें जो मोलरता ज्ञात करनी होती है, उसका जो हमारा कंसेप्ट है वो ये है, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो हमें ये तो पता नहीं है कि विलेय के मोल क्या हैं, तो सबसे पहले हम विलेय के मोल निकालेंगे। तो पहले हम लिखेंगे विलेय का भार, यानी कितना दिया है, NaOH का भार कितना दिया है हमें, कितना, 100 ग्राम। ओके, और अब हमें इन्हें मोलों की संख्या निकालनी है। तो मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, हमें पता है विलेय मोलों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, विलेय का भार बट्टे विलेय का आणविक भार। तो आणविक भार कैसे निकालते हैं वो और आपको बताएंगे। विलेय का आणविक भार। ठीक है, विलेय का आणविक भार देखिए Na, सोडियम का परमाणु क्रमांक, वो परमाणु क्रमांक क्यों, देखो हमें सोडियम का Na, देखो सोडियम, या आप यहाँ ठीक है Na ले लें, NaOH देखिए, सोडियम का परमाणु भार आपको पता, ये सोडियम धातु है, ऑक्सीजन अधातु और हाइड्रोजन भी। ठीक है, इसे कहते हैं NaOH। ठीक है, तो सोडियम का आपको परमाणु भार याद होना चाहिए, तो इसका होता है 23। ठीक है, ऑक्सीजन का होता है हमारा 16, और हाइड्रोजन का होता है हमारा 1। तो टोटल कितना हो गया हमारा परमाणु भार, 23 और 16, 23 और 24 यानी ये हो गया 40। ठीक है, आपको ये परमाणु भार याद करने होंगे। सोडियम का परमाणु भार होता है हमारा 23, ऑक्सीजन का होता है हमारा 16, क्योंकि और हाइड्रोजन का होता है हमारा लगभग 1। तो हम कह रहे थे किसी विलयन के, ठीक है, अब हमने विलेय, हमें ये याद होना चाहिए सोडियम का जो यानी टोटल जो परमाणु भार आएगा वो आएगा 40। इस प्रकार से हम किसी भी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हैं। ये यौगिक है NaOH, और इसमें अगर हमें इसका आणविक द्रव्यमान निकालना है तो सबसे पहले सोडियम का द्रव्यमान निकालेंगे आणविक। तो सोडियम का होता है 23, फिर निकालेंगे ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का निकालेंगे फिर होता है 1, यानी टोटल मिलाकर हमारे 40 इसका आणविक द्रव्यमान। अब हमें मोल निकालने, तो मोल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मोल बराबर द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले द्रव्यमान हमें कितना दे रखा है विलयन का, 100 ग्राम। आणविक द्रव्यमान कितना दे रखा है, 40। अब इसे डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 4 से इसको डिवाइड करो तो मिलेगा 4 दूनी 8, पॉइंट लगा लिए 2.5। ठीक है, तो हमें 2.5 इसका मोल मिल गए, यानी 2.5 मोल है इसके इस विलयन में। इस क्वेश्चन को इस टाइप से भी कह सकता था, यानी ये क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है, कास्टिक सोडा के यानी NaOH के 2 लीटर जलीय विलयन में इसके 100 ग्राम घुले हैं, तो इस विलयन की मोलरता याद करो। लेकिन जो हम आपको क्वेश्चन जो प्रोवाइड करा रहे हैं वो हम आपको सिंपल क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं, जिससे आप चीज़ों को समझ सकें। फिर हम नेक्स्ट हाई लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमें मोल मिल गए, अब हमें मोलरता याद करनी है।
बराबर क्या होता है, विलेय के मोल बटे बिलियन का आयतन लीटर में। ठीक है, तो ये हमें फॉर्मूला पता है। अब देखो विलेय के मोल कितनी है, 2.5, और बिलियन का आयतन कितना दे रखा है, 2 लीटर। किसी विलेयन के 2 लीटर में, ठीक है, किसी विलेयन के 2 लीटर में, यानी विलेयन का आयतन कितना है, 2 लीटर। 2 से इसको डिवाइड कर दिया। अगर हमें ये लीटर में ना देकर मिली लीटर में दिया होता तो हम इसे लीटर में कन्वर्ट करते। ठीक है, तो हमें कितना मिलेगा, इससे डिवाइड करो, 2 एकम 2, 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, और दशमलव है, फिर हम 5 में 2 दूनी 4, फिर हमने एक पॉइंट तो लगाई है, फिर हमारा 10 हो जाएगा, तो इतना आ जाएगा। यानी इसे हम ऐसे प्रदर्शित कर लेंगे। ठीक है, एम से, यानी एम जो बता रहा है, ये हमें बता रहा है, इसको स्मॉल एम से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, ये हमें बता रहा है कि इतनी इसकी मोलरता है। हम आपको बता दें इसका मात्रक अगर हमें लिखना है, मोलरता का अगर मात्रक लिखें हम, तो मोलरता का मात्रक विलेय के मोल का कोई मात्रक नहीं होता, विलयन का आयतन लीटर में। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो हमारा प्रदर्शित करेंगे हम इसको एम से प्रदर्शित कर देंगे। ठीक है, मोल प्रति लीटर। एम इसका जो मात्रक हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा मोल प्रति लीटर। मोलरता का मात्रक क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर। आई होप इसको हम अगर क्वेश्चन में इस टाइप से लिख दें तब भी सही है। ये स्मॉल एम हमें मोलरता को प्रदर्शित कर रहा है, अगर हम मात्रक लिखें इसका तो मात्रक भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। अब हम डिस्कस करेंगे 1 मोलर क्या होता है। कभी कभार क्वेश्चन में पूछ लेता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 मोलर। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 मोलर, यानी 1 मोलर की परिभाषा बताइए। तो 1 मोलर, और मोलर से आपको मोलरता का कंसेप्ट याद आना चाहिए। ठीक है, देखो हमने अभी समझा इसका मात्रक मोलरता का, मोल प्रति लीटर। मोलरता का भी हमने मात्रक देखा, मोल प्रति लीटर। जब हमें 1 मोलर की डेफिनेशन बनानी है तो हम मोल कितना कर देंगे, 1, और 1 लीटर कर देंगे, यानी 1 मोल बटा 1 लीटर। अगर हमसे कह देता कि 2 मोलर की परिभाषा बताइए, 2 मोलर क्या है, तो हमें 1 मोलर की डेफिनेशन लिखानी है। तो हम क्या करेंगे, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में विलेय का 1 मोल घुला हो तो उस विलयन को 1 मोलर विलयन कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन है, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में विलेय का 1 मोल घुला हो तो उस विलयन को 1 मोलर विलयन कहते हैं। ठीक है, किसी विलयन के 1 लीटर, अगर हमसे क्या देता कि 2 मोलर की परिभाषा बताइए तो हम कह देते किसी विलयन के 2 लीटर आयतन में विलेय के 2 मोल घुले हो तो उसको 2 मोलर विलयन कहेंगे। ठीक है, तो किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में विलेय का 1 मोल घुला हो, 1 मोल घुला हो तो उस विलयन को 1 मोलर विलयन कहते हैं।
ठीक है, तो आप इसे नोट कर लें। तो अब हम इनके जो क्वेश्चंस हैं, आपको अभी तो हमने केवल एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया इसका क्वेश्चन किस टाइप का होगा, लेकिन जो हम इनके क्वेश्चंस करेंगे, जब एक्सरसाइज करेंगे नहीं लास्ट में, तो इनके सभी क्वेश्चन हम टोटल एक्सरसाइज करवा देंगे कंप्लीट। ठीक है, तो ये है 1 मोलर की डेफिनेशन। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, मोललता यानी मोलालिटी। ठीक है, मोलालिटी। तो आई होप आपको आज मोलरता के बारे में समझ में आया होगी, मतलब क्लास अच्छी लगी होगी और हर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो क्लासेस को यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि क्लास थोड़ी लॉन्ग हो चुकी है। हमारी क्लास थोड़ी लॉन्ग होने का कारण ही है क्योंकि हम एक पॉइंट को बेसिकली डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अब हम क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। क्लासेस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।